All human beings are born free and equal in dignity and rights. हर इंसान पैदा होते से ही उसे मानव अधिकार है। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना किसी ने किसी को अधिकार दिया है, ना किसी से कोई अधिकार छीन सकता है। हम मानव करके पैदा हुए, इसलिए हमें मानव अधिकार है और मानव अधिकार गारंटीड होंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। तो इसलिए हमें कुछ काम देश में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं मोटी मोटी बातें आपको बताता हूं। हमारा आंदोलन हेडलेस नहीं होना चाहिए, हमारा आंदोलन विथ हेड होना चाहिए। इसलिए जो लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, मोर्चे निकालो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कृपा करके बगैर एजेंडे के मोर्चे मत निकालो। अगर आप 10 लाख लोग आ रहे या 10,000 आ रहे, इसको इंपॉर्टेंस नहीं है। डेमोक्रेसी, रिपीट कर रहा हूं, संख्या बल से नहीं चलती है। डेमोक्रेसी संख्या बल से नहीं चलती है, डेमोक्रेसी सिद्धांत से चलती है। डेमोक्रेसी संख्या बल से नहीं चलती है, डेमोक्रेसी सिद्धांत से चलती है। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। अब ये दुनिया का ऑर्डर है। डेमोक्रेसी एमपी के ऊपर नहीं चलती। आज देखो, विजय मानकर अनइलेक्टेड एमपी है, लेकिन पूरी पार्लियामेंट SC ST के इश्यू पर विजय मानकर को पूछे बगैर कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये पोजीशन मैंने, आई एम नॉट ए मेंबर पार्लियामेंट, लेकिन पूरे 750 मेंबर पार्लियामेंट SC ST के इश्यू पर बगैर विजय मानकर को पूछे आज कोई गलत काम नहीं कर सकते, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट। और इसलिए मैं SC ST के लोगों को कह रहा हूं, डरना छोड़ दो। अभी आपका इस देश में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। डरना छोड़ दो, आपका बाल बाका नहीं कर सकता। और मैं अभी OBC का सेटल करने वाला हूं, माइनॉरिटीज का सेटल करने वाला हूं। जिस तरह बहुत बिल्कुल 3 महीने वर्षावास करते हैं, 2017 के मानसून में मैं वर्षावास करूंगा, लेकिन वर्षावास और ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का ये जो आंदोलन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने का जो आंदोलन है, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट, कल्चरल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स को जो साकार करने का ये जो आंदोलन है, उसमें शामिल करे, उसमें शामिल हो। और आपको यदि अगर ये बातें ठीक लगती है, तो मैं बड़े स्वाभिमान से ये कहना चाहता हूं कि देश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जो ये काम कर रही है, वो कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, मनसे नहीं, और कोई XYZ जो है वो बहुजन पार्टीज नहीं है, वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है। अगर ये बातें आपको ठीक लगे, अगर ये बात ठीक लगे, तो नासिक के आने वाले इलेक्शंस में इसका रिजल्ट दिखाओ और अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 30 लाख लोगों को खड़ा करके नहीं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजकर ये एजेंडे पर काम करके दिखाओ। ऐसी अपील करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूंगा। लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द ह्यूमन राइट्स, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जाते जाते मैं इतना कहूंगा, जो लोग सोचते हैं कि हम जाति के आधार पर रूल कर सकते हैं, मानव अधिकारों को, मूलभूत अधिकारों को हम ट्रैम्पल कर सकते, वायलेट कर सकते हैं, वो काली टोपी वाले लोगों को और उनके साथ वाले लोगों को ये कह के जाना चाहता हूं कि अब आपको मैं इस देश में एक एक वोट के लिए, अब मैं आपको इस देश में एक एक वोट के लिए, एक एक नोट के लिए और एक एक मंत्र के लिए तरसाऊंगा, एक एक मंत्र के लिए तरसाऊंगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ये मैं आप लोगों को बताकर जाना चाहता हूं। और अब इस आधार पे हम प्रबुद्ध भारत और प्रबुद्ध विश्व को निर्माण कर पाएंगे। इस अम्बेडकरिज्म के आधार के, इस अम्बेडकरिज्म के आधार पर मानवतावादी लोकतांत्रिक समाज और मानव अधिकार, मूलभूत अधिकार और प्रबुद्ध राष्ट्र और प्रबुद्ध विश्व बनाने के इस आंदोलन में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में आप शामिल हुए। जय भीम, जय फुले, जय प्रबुद्ध भारत, जय प्रबुद्ध विश्व।